नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस ठंडी की सर्दी में खुद को बचाने के लिए हम आग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन 200 दिन हो चुके हैं। डेली वेजेस के अंदर जो आग लगी हुई है अपने काम को लेकर, वो अभी तक इसी तरह से सुलग रही है। कोई ठंड, कोई मौसम इस आग को नहीं बुझा सकता या नहीं ठंडा कर सकता। जानते हैं डेली वेजेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि आश्वासन मिला है अब सरकार की तरफ से। क्या लगता है कि अब घर वापसी होगी? नमस्कार, आश्वासन मिला है सरकार से आपको। कल जो कमेटी है वो दिल्ली पहुंची है, तो क्या लगता है कि अब आपकी घर वापसी होगी? देखिए, वो कमेटी हमारे लिए कुछ लेके आएगी, फ्रूटफुल ग्राउंड पे होगा कुछ, ऑर्डर निकलेगा, ज्वाइनिंग शुरू होगी, तब हमारी घर वापसी होगी। ऐसे वापसी होने वाली नहीं है। दूसरा, यहाँ सभी मेंबर्स हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी ये सभी जे भी मेंबर, हर एक मेंबर, ये लीडरलेस मूवमेंट है। हमने किसी को प्रेसिडेंट, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, ये लीडरलेस है हम सब लोग, और सब लोग मेंबर्स हैं, हर एक आदमी बराबर है। इसीलिए इसमें जोश है। जो आग हमने 22 जून को PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड के बैनर के नीचे चली थी, उस दिन आप भी कवर कर रहे थे, यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा था, और आज शीतलहर है। तो हमारा जोश बरकरार है। डिपकॉम साहब के आश्वासन पे हमने लोग काम पे भेजे हुए हैं। थोड़े से लोग हम बुलाते हैं रोज, क्योंकि हमारे साथियों के पास इतना पैसा भी नहीं है, और 13 को लोहड़ी आने वाली, इतना बड़ा त्योहार है। आज फंड्स नहीं है, आज हमारे लोगों को जेब में पैसा नहीं है, ये हालत है। और 5 अगस्त 2019 को वादे किए गए थे संसद में अमित शाह जी की तरफ से कि नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लेकिन हमारा ये हालत वैसी ही है। धारा 370 टूटने से पहले भी हमारा शोषण होता रहा, आज भी हमारा शोषण बरकरार है। लेकिन कल जो रात को 9 बजे उन्होंने मीटिंग ली टॉप बीजेपी लीडरशिप की, और शायद LG साहब से पहले उनकी मीटिंग हुई, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको गरीब जो तड़फ रहे हैं जमीन में, मजदूर जिसने कोविड में अपनी जान पे खेल के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पिलाने का काम किया, वो तड़फ रहा। आज उसकी 3 पीढ़ियां परेशानी में है, माँ बाप, खुद और बच्चे, और कई साथी हमारे बगैर मेडिसिन के इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कुछ साथी 30 साल इस डिपार्टमेंट को देके खाली घर चले गए, उनका पेंडिंग भी नहीं। इससे बड़ा शोषण कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन कोई नहीं हो सकती। हम कहते हैं आपने हमें रेगुलर नहीं करना, हमारा पेंडिंग दे दो, पिछले 20-25 साल का हमारा PF दे दो, हम घर चले जाएंगे। अगर वो भी आपके पास नहीं है, तो सब डेली वेजरों को बुलाओ, जम्मू तवी के पुल पे एक तोप का गोला मारो या रॉकेट लॉन्चर फेंको, सबको सब मार दो, आपकी परेशानी खत्म हो जाए। ऐसे हम घर जाने वाले नहीं है, और ये साफ और स्पष्ट है, हम नहीं चाहते टकराव। लेकिन 28 जनवरी को PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने तमाम जितने हमारे डेली वेज PH के हैं और बाकी डिपार्टमेंट के, हम सबको कहा है कि तैयार रहो। उस दिन सरकार को बताएंगे। अगर 26 तक सरकार ने हमारे हक में कोई फैसला नहीं किया, तो सरकार हमसे कोई उम्मीद ना करे कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं या रहम करने वाले हैं। अगर आप लोग हम पे रहम नहीं करते, आप लोग हमारा ख्याल नहीं करते, तो हम भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लिंगर ऑन कर रही है, बार बार बेवकूफ बना के गोल घुमाया जा रहा है। लेकिन गई है, अब कमेटी गई है दिल्ली, मीटिंग चल रही है, आश्वासन भी आपको दिया गया है कि जल्द ही आपके हक में फैसला होगा। आपकी डिपकॉम से भी मीटिंग हुई थी। डिपकॉम, जब आपने डिपकॉम के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, वहां पर भी हुई, वहां पर भी आपको आश्वासन मिला। तो क्या आज और कल में क्या लगता है आपको कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जैसे आपने कहा कमेटी भी वहां गई है। हम कमेटी मेंबर को जब मिले, हमने तब भी उनको कहा था, आपने खुद हमें 2014 पर पीछे लगाया, आपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा? इसका मतलब आपने मैनिफेस्टो जब रखा हमारा मुद्दा, आपने हमारे मुद्दे को पढ़ा नहीं, उस पर होमवर्क नहीं किया। अगर हम कह रहे हैं कि 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने, जो कांग्रेस और NC गवर्नमेंट थी, उसने अथेंटिकेट किया था, उसके बाद वो कहते उनके मिनिस्टर जो हार गए, जिनको हमने 2014 में हराया, कि आप लोग हमारे साथ धोखा किया, ये 8 साल ये भी बैठे, इन्होंने भी एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई। उसके डिप्टी CM चेयरमैन थे निर्मल सिंह जी। उसके बाद इन्हें एक लूला लंगड़ा और हम डेली वेज के लेबर को बेवकूफ बनाने के लिए एक SRO निकाला, SRO 520, जिसमें था ही कुछ नहीं। वो एक वेज इनहांस था, दिहाड़ी बढ़ाई गई थी, उसमें रेगुलर वाला कुछ नहीं था। वो भी इनके जो ऑफिसर है वो बंद कर दिएगा। कोर्ट के ऑर्डर हैं, SRO 64 अप्लाई करो। और इनको क्या चाहिए? कैसे अथेंटिकेट होकर बताएं? क्या सीमेंट से हम लोग रेगुलर होंगे, पक्के हो जाएंगे? कैसे? इनको दिखता नहीं ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है?
अगर हम लोग एक दिन पानी बंद करते हैं या बिजली वाले पानी बंद करते हैं, बिजली बंद करते हैं, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। फिर ये आया घुटनों पर आ जाते हैं, नहीं आप हमारी बात मानो, फिर आपको 10 बजे मीटिंग करेंगे। लेकिन जब हमारी जरूरत है, आज हमारी जरूरत है, हम पागल थोड़ी हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे यहाँ, आज शीतलहर तब भी यहाँ बैठे हैं। कि वो जुनून तो है हमें अपना मुद्दा हल करने के लिए, उस जुनून से हम कामयाबी लेके रहेंगे, ऐसे घर नहीं जाएंगे। चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 5 डिग्री हो, जुनून जो इनके अंदर है वो लगातार बरकरार बना हुआ है। जानते हैं और भी, अगर कल आश्वासन या कल या परसों आपको कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिलता तो क्या आप आगे क्या है स्टेप? अगला स्टेप हमारा क्लियर है, वो है 28 जनवरी का। तो जैसे बीजेपी के कार्यालय के बाद भी बाहर भी कोई 4-5 डिपार्टमेंट प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हमारा उनके साथ टाई अप है। तो 28 जनवरी को 47 डिपार्टमेंट हैं जिनका डेली वेजर 61,000 मुलाजिम है, उन सबको हमारा आह्वान है, वो सभी लोग 28 जनवरी को सड़कों पे उतरेंगे। अगर 22,000 से पीएचई का जब सड़कों पे उतरता है तो पुल बंद, सेक्रेटरीट का गिराव, तो कंपनी बाग बंद रहता है। अगर वो 61,000 मुलाजिम उतरेंगे सड़कों पे तो जम्मू के क्या हालात रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब रहेगी, वो प्रशासन खूब ही जानता है। तो सीआईडी को सबको ये खबर है कि इन लोगों को 28 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम इन्होंने दिया है, तो आएंगे भी लोग, मजबूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, मजदूर वर्ग है, वो सारा कुदरती आएगा। क्योंकि ये जैसे मेरे साथी ने कहा लीडरलेस मूवमेंट है, इसमें सभी भागीदार होंगे, तो सभी अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़ेंगे। तो 28 जनवरी तक हमारा क्लियर मैसेज है। अब किसी भी कमेटी के नाम पे जहाँ कोई बोलेगा हम आपके बारे में सोचते हैं, हम आपके लिए बात करते हैं ऊपर तक, ऐसा कि कोई भी आश्वासन अब हमारे पर काम नहीं करेगा। क्योंकि 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं हमारे इस प्रोटेस्ट को। तो अगर किसी को कमेटी हमारे लिए बनानी थी, 7 महीने का टाइम था उसके पास। अब अगर कोई सोचेगा फिर इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो होने वाला नहीं। हमने भी लास्ट फंडा अपनाया है कि बिना पॉलिसी के घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। आश्वासन पे आश्वासन आपको दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से हो चाहे आपके अपने डिपार्टमेंट के मेंबर्स हो, आपको उनसे आश्वासन मिलता है। क्या कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब इन आश्वासन की बातें जो है ये कहीं खोखली हो गई हैं? मैम, जब हम किसी टेबल पर जाते हैं ना, तो हमें कहा जाता है हमारी संवेदना आपके साथ है, आपका दुख हम महसूस करते हैं, तो आपके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है। तो हम सारी बातें सुना के दिल ही दिल मुस्कुराते भी हैं कि ये लोग रटे रटाए लफ्ज जो हैं आज से 25 साल पहले वाले, ये आज भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमें पता भी रहता है भी हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। चलो, क्योंकि चेयर उनके पास है इसीलिए एक आधा मौका इनको भी दे दो। क्योंकि ये कहते हैं हम ना अभी आए हैं, 6 महीने पहले आए हैं या 2 महीने पहले आए हैं, अभी हमें आपकी पूरी कहानी का पता नहीं है, तो हमें महीना 2 महीने टाइम दे दो। तो हमारे पास टाइम था, अभी जो लगातार प्रदर्शन पे है हमने भी सबको मौका दिया है। अब जो हमें समझाने के लिए आते हैं, अब वो खुद शर्म खाते हैं कि इनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितनी बार घुमाएंगे, कितनी बार समझाएंगे, कितनी बार सुनाएंगे इनको। जो अग्नि की बात आपने की, ये आग दिल में जल रही, इसी अग्नि में 7 महीने से लगातार मेरे पता नहीं कितने साथी शायद स्वाह भी हो गए हैं, जो इंसिडेंट से, सुसाइड से, जहाँ अपना ट्रीटमेंट ना कराने की वजह से जो संसार को छोड़ के चले गए, इसी अग्नि ने वो समाये हैं। तो इसी अग्नि के साथ हमारा प्रण है, हम वो हिसाब लेंगे प्रशासन से। उन फैमिलीज को भी हिसाब मिलेगा जिनका घर परिवार का सदस्य चला गया। इसी डिपार्टमेंट में सेवा देते देते तो अफसरशाही तमाम सिर्फ एक लकड़ी के नाम पे लकड़ी दे के वापस निकल आती है और अपने काम में फिर व्यस्त हो जाती है। कोई दूसरा नया शिकार मिल जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है अब तू सिस्टम चलाएगा, वो तो चला गया। तो अब जो शिकार होने वाले हम लोग हैं नहीं, इनका शिकार का ग्रास नहीं हम बनेंगे। अब हमें अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, अपने साथ इंसाफ करना है, वो इंसाफ इनको देना पड़ेगा। बहुत सी सरकारों ने हमें घुमाया जो पिछली बाहर चली गई हैं। अब जी एक बीजेपी सरकार है, अभी गेंद इनके पाले में है, ये एक अपना आप सुधार सकते हैं, हमारी ज़िंदगी भी सुधार सकते हैं।
अगर इनको फिर आना सत्ता में तो कुछ करेंगे, पॉलिसी पे काम करेंगे, रेगुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक उम्मीद है इनके पास, अगर हमें ये गोल घुमाते हैं तो ये खुद भी गोल ही घूमे बाहर ही रहेंगे, सत्ता पे किसी का आने का स्कोप बनता नहीं है। तो जैसे कि आपने साफ तौर पे सुना, पीएचई की जो डेली वेजर हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर गेंद इनके पाले में है तो इन्हें कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचना होगा, नहीं तो 28 जनवरी 2023 को 61,000 जो डेली वेजर्स हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बार का धरना प्रदर्शन देखने लायक होगा। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।